मोतिक, लैपटॉप पास कर। अनन्या तू अजय भी हो, गधे की बात। लैपटॉप पास कर दो। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हाँ, क्यों भूल जाओ कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को वाह के लिए लड़ता हुआ देखा था। अनन्या मनी स्टेटमेंट्स में बहुत सी रेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ के जाने का एक पैटर्न भी दिख रहा है। और बैलेंस शीट्स की कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे मन्ने डाउट है। यो के बकवास करने लग रहे हैं। अरे यो सब तो हवाई बातें हैं। यो बता कि कंपनी ने दिवालिया होने किस तरह बचाएगा तू? बढ़ते हुए शेयर्स ने किस तरह कंट्रोल करेगा तू? अभिनव, अनन्या, हमें कंपनीज के शेयर्स बायबैक करने होंगे। बढ़िया स्कीम से तने के लगे अभिनव। यो सब हम लोगों ने डिस्कस ना कराया होगा। अभिनव, हमारे पास फंड्स तो सैकड़ों नहीं। Yeah, you're right. I can understand. Let me make a call. और इतनी ही देर में अभिनव ने एक नंबर पे फोन लगाया और उसके बाद जो उसने फोन पे किया, वाह को सुनकर अनन्या के साथ सारे के होश उड़ गए। चिराग और मोतिक की आंखें खुली की खुली रहेगी। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट तय निकाल के सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। और दूसरी बात, एक ही प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज के मर्जर को पब्लिकली अनाउंस करो अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के सारे शेयर अभी के अभी खरीद लियो, जल्दी। रविकांत अभिनव की यो बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे, पर अनन्या अभिनव की यो बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। अनन्या को यो बात का यकीन ही नहीं था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तय बात कर रहा था, उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, पर कोई जवाब ना दिया। पाई पाई के लिए तरसने वाली सिंह इंडस्ट्रीज को किस तरह 500 करोड़ रुपए दिलवाकर दिवालिया तय बचा लिया था। एक गरीब घर जमाई ने यो सब कैसे किया? एक प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी तय सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर। सिंह इंडस्ट्रीज को सरकारी टेंडर ना मिलने का कारण कहीं चिराग ते मोतिक तो नहीं है। मंत्री जी तय अभिनव ने के बात पता करने के लिए क्या था? अभिनव बोला, मैं मानूं सूं कि मैं उस दिन शराब में था, पर वो अपने कमरे का दरवाजा खोल के सुन क्यों सो गई? अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि बाकी कमरों में उसे कहीं जगह ना मिलेगी, इसीलिए वो उस जगह गया जिथे इस घर के नौकर सोया करते थे। किस्मत से उसे खाली खाट मिल गई और अभिनव उस पे जाकर सो गया। उसे ना पता चला कब सोया और कब उठ गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होया और पहुंच गया AK प्राइवेट लिमिटेड में। सिक्योरिटी ने उसे रोकते हुए कहा, ए खैर, कहां जा रहा से? बाहर जा। उसने सनी की तरफ देखा, सनी ने भी उसकी तरफ देखा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, देखो कौन आया से। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरे में? सिक्योरिटी, जी सर। इस कमीने को अंदर न जाने दिया जाए, ये सिर्फ अकराम सर को परेशान करने आया से। अभिनव, मैं तन्ने एक सलाह दूं, अपनी गरीबी को थोड़ा सा मान ले और जिंदगी उसी हिसाब से जी। तेरा बाप अकराम सर की गाड़ी चलाता था, उसका मतलब ये ना होया कि वो दोस्त बन गए। ना तेरे बाप को आगे पीछे घूमने का कोई फायदा मिला, ना तन्ने मिलने वाला। सनी की बात सुनते सुनते अभिनव के तन बदन में आग लग रही थी। वो सनी की बदतमीजी से परेशान हो चुका था। चाहे तो सीधे मुंह पे जवाब दे देता, पर उसने इसके बजाय अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकराम को फोन करने ही वाला था, पर इससे पहले जेनी आगे आई और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे साथ से। कुछ कहना से तो तुम जा सकते हो, चलो मेरे साथ। सनी का दिमाग घूम गया।
उस दिन पार्टी में भी और आज भी अभिनव ने उसे गलत साबित कर दिया था। अभिनव ने पूछा, क्या अकराम ने तुम्हें बताया क्यों मैं यहाँ आया हूँ? जैसे ही जेनी ने ये सुना, उसके कान खड़े हो गए। एक आदमी जो यहाँ नौकरी लेने आया से, वो अकराम को सीधे अकराम बोल रहा से। जेनी ने इस सवाल का जवाब ना दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया। जिस तरह से जेनी सॉरी बोल रही थी, उससे अभिवन समझ गया कि उसे वो पसंद ना करती। जेनी ने जल्दी से अपनी मेज पर रखा एक कागज उठाया। उस पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अकराम ने उसे मनपसंद नौकरी चुनने का हक दे दिया था। अभिनव ने पूछा, इन पे स्टार क्यों बने से? इन पदों पे पहले से कोई काम कर रहा से, इसीलिए ये खाली ना है। जेनी ने आगे कहा, आप चाय लेंगे या कॉफी? मैनेजर। मुझे मैनेजर का पद चाहिए। पर मैनेजर वाले पद पे तो स्टार बना से। मैं जानता हूं से, जेनी बोली। तो जिस जगह कोई पहले से बैठा है, वहां कैसे बैठ सकते हो आप? क्या आप चाहते हो कि वो कर्मचारी कंपनी छोड़ दे? मैंने ऐसा कुछ ना कहा। तुम बताओ, ये लिस्ट किसने दी? तुमने? हाँ, पर जेनी देखो, इसमें मेरी कोई गलती ना से। अभिनव ने पक्का जवाब दिया। तुमने लिस्ट दी और मैंने अपनी पसंद का पद चुन लिया। अब आगे क्या करना से, ये तुम तय करो। वो वही मांग रहा था जिसके बारे में सोच रहा था। वैसे पूरी कंपनी उसी की थी। वो उसे जल्द से जल्द संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपका ऑफिस कल से शुरू होगा। परफेक्ट, थैंक यू। पर मॉन्टी के आने से पहले वो कुछ ऐसा ना कर सकता था, इसीलिए उन्होंने मैनेजर की पोस्ट मांगी ताकि अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी अभी भी ना समझ पाया था कि अभिनव यहां क्या लेने आया था। अभिनव को लगा कि उसे कल से काम पे जाने के लिए नए कपड़े चाहिए होंगे। कपड़ों के साथ साथ फोन भी बदलना पड़ेगा। अकराम का चेक उसकी जेब में था। अब जब अनन्या के माता पिता आ गए थे, अभिनव को पता था कि उसे उनके साथ और हरदेव पाल के सामने यह साबित करना पड़ेगा कि वो उनके घर में रहकर नौकरों के कमरे में सो सकता है। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला ना था। वो साबित करके रहेगा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा दामाद है। अभिनव पैसे निकालने बैंक गया। अभिनव बोला, इस चेक से पैसे निकालने हैं मुझे। वहां उसकी मुलाकात प्रणव से हो गई। प्रणव उन्हीं लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाता था। प्रणव खुद बैंक में काम करता था। वो करोड़पति ना था, पर पैसे बहुत थे। वो अभिनव को जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इसी बैंक में डिलीवरी का काम करने आया करता था। दिखने में भी वो अभिनव से ज्यादा आगे ना था। फर्क बस एक था, गरीबी। चेक से? तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेकिन वैसे प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। क्या हो रहा है? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोड़ दो इसे। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे
तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी सर। कम। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम का तुम कैप्टन हो टाइगर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी। टाइगर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। आप पे हैं तो? अभी नहीं, अभी तो आया है। थोड़ा उछलने कूदने दो, पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ? और कौन था ये आदमी जो टाइगर का नाम सुन मन ही मन एक नई प्लानिंग कर रहा था? टाइगर, जब मैनेजर ने जान लिया कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या कर दिया तो उसका खून खौल उठा। बैंक में भले दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, पर आज दिल ने गोलियां चलाई थी। कैसे हिम्मत हो गई इसकी? मैं अभी इसके साथ निपटता हूं। उसने गोली की स्पीड में प्रणव को अपने केबिन में बुलाया। प्रणव, ओ प्रणव। तभी प्रणव आ गया। तूने करके क्या दिया? किसने कहा था इस जेंटलमैन का चेक भरने को? सर, ये आदमी डिलीवरी बॉय है। ये नकली चेक लेके आया था बैंक में। क्या समझा इसने? हमारे यहाँ लॉटरी चल रही है और मैंने चेक का डेटा कंप्यूटर में चेक कर लिया था, कोई भी जानकारी मैच ना हुई। तू सच बोल रहा है? जी सर। पता भी है किसका चेक लाया था ये डिलीवरी बॉय? अकरम सर का। क्या सर? हाँ, और तूने इसके साथ जो किया सो किया। पर पता भी है अकरम सर तेरे साथ क्या करेंगे जब ये बात उनको पता चलेगी? चेक कहाँ है? तो सर, ये रहा चेक। कैसे हिम्मत हुई तेरी? अब एक काम कर, जितने भी टुकड़े फाड़े हैं टेप लगा के एक एक टुकड़ा जोड़। जी सर। और इस असाइनमेंट के बाद तू फायर होगा, समझ लिया? निकाल दिया जाएगा। सर, पर मैंने किया ही क्या है? सुन लिया तूने कि मैं निकाल रहा हूं? पर उससे पहले मैंने क्या कहा था वो नहीं सुना? अगर उसे पता होता कि वापस जोड़ना पड़ेगा तो इतना जोर से ना फाड़ता। प्रणव मैनेजर की तरफ देखने लगा। ये चेक अकरम सर का है, ठीक ठाक जोड़, और जरा भी गलती की तो ऐसे लात मार के निकालूंगा कि दुनिया में किसी बैंक में नौकरी ना मिलेगी। निकल जाओ। उसने घबराकर अभिनव की तरफ देखा। चेक अकरम का होना और मैनेजर की भाषा दोनों ने प्रणव को हिला दिया।
वो फिर चेक जोड़ने में लग गया। अभिनव के मन में दर्द था कि वो तो अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत लेकर आया था, पर पता नहीं कितने अभिनवों के साथ प्रणव ने ऐसी बदतमीजी की होगी। उधर प्रणव समझ नहीं पा रहा था कि बलराज और मैनेजर एक फटेहाल डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने चेक को जोड़ दिया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। वैसे टाइगर कहाँ थे इतने सालों से? पहले ये बताओ कि आप मेरे पिता से कैसे जुड़े हुआ हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस आ गया है, पर जब तक मोंटी नहीं आता किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, सर सही बोल रहे हैं। हमारे शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है और वो हमारे सारे राज दुश्मनों को देने वाला है। इसीलिए सावधान रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ, मोंटी तुझे इस बारे में पूरा बताएगा। तब तक तू गुफा से बाहर मत निकलना, और जब निकले तो अंधेरे में रहना। इसी बीच हम तेरे पिता हमारे संजय के कातिल और इस भेड़िए दोनों का पता लगाएंगे। अभिनव के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया जो इन दो बातों से जुड़ा था, मोंटी। जिस तरह राणा ने संजय को धोखा दिया, अभिनव को यकीन था कि मोंटी भी वही करेगा। उसे इन लोगों पर दया आई कि वो राणा को अपना मानते थे। इस ग्रुप में और कौन है जिनसे मुझे मिलना बाकी है? मुझसे और अकरम से तू मिल चुका है। देख, बाकी ये रहे, टिक्का, पाकर, अलेना। 3 बचे। अलेना मतलब हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, उससे पहले उसकी माँ थी इस जगह पर। 1 साल पहले गुजर गई तो अलेना उसकी जगह। वो सिर्फ लड़की नहीं, वो आग है, चलती फिरती चिंगारी, तूफान। मैंने अपने जीवन में अलीना जैसी लड़की नहीं देखी। रूप, दिमाग और तेवर तीनों हैं उसके पास। मुझे समझ नहीं आया, वो जिद्दी है। उसकी जिद मेरी जिद को छोटा कर देती है। टेक्निकली तो वो अकेली लड़की है, लेकिन उससे खुद को ऊपर साबित करना किसी भी मर्द के बस में नहीं। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि बलराज किसकी तरफ इशारा कर रहा था। अलेना को यकीन दिलाना कि वो टाइगर है, ये अभिनव के लिए मुश्किल होने वाला था, मगर ये चुनौती उसे खूब भा रही थी। अलेना से मिलने की उसकी चाह भी बढ़ने लगी। इसी बीच मैनेजर डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पटका है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइश्यू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलाइना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम?